नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं मनोहर पाराशर मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि हमारा हिंदू धर्म बहुत ही विशाल है और इसमें कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिनके किरदारों से हम सब परिचित हैं, परंतु इनमें कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे हम अभी भी अनभिज्ञ हैं और इनके बारे में हम बारीकी से नहीं जानते। आज इस वीडियो में मैं आप सब ही के सामने रामायण के एक ऐसे प्रसंग के बारे में जिक्र करूंगी जिसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। आपने गौर किया होगा, रामायण में कई बार ऐसा प्रसंग आता है जिसमें रावण माता सीता से वार्तालाप करता है और सीता माता तिनके की ओट से एक रावण के हर सवाल का जवाब देती हैं। इसमें यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सीता माता ही रावण को मारने में समर्थ थीं, तब पे भी उन्होंने वो ऐसा क्यों करती थी, इसके पीछे क्या रहस्य है और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसी रहस्य का उद्घाटन मैं इस वीडियो में आपके सामने करूंगी। इसके पीछे भी एक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, अयोध्या के राजभवन में कौशल्या माता सबको भोजन खिला रही थी। सीता माता भी सबको बड़े प्यार से भोजन परोस रही थी। जैसे ही भोजन शुरू होने वाला था, तभी हवा का एक झोंका आया और सभी की पत्तलें अचानक हवा में उड़ने लगीं। सभी ने अपनी पत्तलें संभाली। सीता माता गौर से ये सब देख रही थीं। ठीक उसी समय दशरथ जी की खीर की कटोरी के सामने एक घास का तिनका आ गिरा, लेकिन सीता जी ने ये देख लिया। लेकिन प्रश्न ये उठ खड़ा हुआ कि खीर में हाथ कैसे डाले। सीता जी ने घूर कर दूर से ही उस तिनके को देखा। तिनका तुरंत जलकर राख हो गया और बिंदु में परिवर्तित हो गया। सीता जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ किसी ने इस चीज को देखा नहीं और इस बात को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया। किंतु राजा दशरथ दूर से ही सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे, किंतु फिर भी वो चुप रहे। भोजन के उपरांत जब राजा दशरथ अपने कक्ष में बैठे थे, तब उन्होंने सीता जी को बुलाया। कक्ष में बुलवाकर उन्होंने कहा कि आज मैंने भोजन के समय आपके उस चमत्कार को देख लिया था। इसमें आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप मेरी इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा कि है ना, जिस नजर से आपने उस तिनके को देखा था, उस नजर से कभी आप अपने शत्रु को भी मत देखिएगा। इसलिए रावण जब कभी सीता माता के पास वार्तालाप करने के लिए आता, तो तिनके की ओट कर सीता जी दशरथ जी की वही बात याद कर लेती थी। यही है तिनके की ओट का रहस्य। कहा भी जाता है, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमिर आवधपति परम स्नेही। इसलिए सीता जी चाहती तो रावण का वध तुरंत ही कर सकती थी, लेकिन उन्होंने दशरथ जी को दिए हुए वचन का मान रखा एवं वे चाहती थीं कि श्री राम के हाथों ही रावण का वध हो, और इसलिए वे शांत रहे। अब आप इस रहस्य से अवगत हो गए होंगे, तो मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय सिया राम।